हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अब्दुल बासित पीएचडी कंप्यूटर साइंस। तो डॉक्टर अब्दुल बासित पीएचडी कंप्यूटर साइंस में आपका वेलकम है। जैसा कि आप लोगों के लिए मैंने अभी साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन बना रहा हूँ। साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाला है वो मैं बनाया हूँ। सेट 1 सेट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट 3 से कुछ क्वेश्चंस नहीं आएगा, लेकिन फिर सेट 4 एंड सेट 5 में बनाऊंगा आप लोगों के लिए। थोड़ा सा इंपॉर्टेंटी को देखते हुए यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चंस तो इस तरह के सेट से आप लोग को आएगा। ठीक है, आप लोग को सिलेबस पता है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेस कोर्स हियर। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो प्राइमरी गोल है सीआईए होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और एवेबिलिटी। तो यहाँ पे जो है मेन जो है कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है, इंटीग्रिटी भी नहीं है, तो अवेबिलिटी, डेटा अवेबिलिटी यहाँ प्राइमरी गोल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथेंटिकेशन फैक्टर इज समथिंग समथिंग अ यूजर नोन? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथेंटिकेशन फैक्टर इज समथिंग अ यूजर नोन? फिंगरप्रिंट नहीं, रेटिना स्कैन नो, पासवर्ड पीपल नो दैट, है ना। स्मार्ट कार्ड डोंट नो, तो पासवर्ड इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट डज द सी आई ट्राइड स्टैंड फॉर द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी? सी आई ट्राइड जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में क्या होता है? वो होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और एवेबिलिटी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीआईई का जो है गोल्डन रूल बोला जाता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और एवेबिलिटी। ठीक है, अ सॉफ्टवेयर दैट अपियर्स द लेजिटिमेट बट परफॉर्म द मेलिशियस एक्टिविटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रोजन बोलते हैं। सॉफ्टवेयर परफॉर्म द लेजिटिमेट, वो परफॉर्म अच्छा करता है, लेकिन जो है वो मेलिशियस एक्टिविटी करता है, अपने कंप्यूटर को आपको डिस्ट्रॉय कर देता है, तो ट्रोजन्स बोलते हैं उसको। एडवेयर मालवेयर नहीं बोलते हैं, ट्रोजन बोलते हैं। लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर बिहेव करके उसका काम करता है आपका। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फायरवॉल इन द साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी में फायरवॉल का क्या यूज होता है? ब्लॉक द अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करने के लिए हम लोग जो है क्या यूज़ करते हैं? फायरवॉल यूज़ करते हैं। फिशिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक। फिशिंग एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक, फिशिंग। वट विच इंक्रिप्शन एल्गोरिथम इज कॉमनली यूज टू सिक्योर द डेटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट? ओवर द इंटरनेट हम लोग एईएस यूज करते हैं ना, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन सिस्टम होता है। डीईएस डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। एईएस यूज करते हैं, एईएस है ना, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी ओवर द इंटरनेट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क? हाइडिंग द आईपी एड्रेस, हाइपिंग द आईडी एस, दिस वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। ओके, नेक्स्ट। अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड टिपिकली इंक्लूड्स स्पेशल करेक्टर, नंबर एंड अपर केस, तीनों यूज होता है ना। स्पेशल करेक्टर, नंबर एंड अपर केस तीनों यूज होता है। व्हाट डज द टर्म जीरो डे वर्नबिलिटी? जीरो डे वर्नबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है। तो जीरो डे वर्नबिलिटी क्या होता है कि a security bug in software, a hardware's defect, the virus within no known, a new computer protocol, a security bug in the software, zero day vulnerability। और उसका जीरो vulnerability का ये मतलब होता है कि सिक्योरिटी बग्स आए गए बिफोर द गेटिंग द पैच, तो इसको बोलते हैं सिक्योरिटी बग सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी बग, जीरो डे वल्नरेबिलिटी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन? बायोमेट्रिक पर्पस ऑफ द बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का क्या पर्पस है? आइडेंटिफाइंग द यूजर बेस्ड ऑन द फिजिकल और बिहेवियरल ट्रेट, आइडेंटिफाइंग द यूजर बेस्ड ऑन द फिजिकल और बिहेवियरल ट्रेट, है ना। तो व्हाट इज द मेन गोल ऑफ DDoS अटैक? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है इसका। ओवरहेल्मिंग द नेटवर्क विथ ट्रैफिक, है ना, तो नेटवर्क ट्रैफिक को ओवरहेल्म कर देता है, जिससे सर्विस अनअवेलेबल हो जाता है। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड द सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क? वो होता है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है कैसा प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट पे ओवर द इसको जो है ये सिक्योर कम्युनिकेशन करने देता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू द साइफर टेक्स्ट इज कॉल्ड encryption. The process of converting plain text to cipher text is called the encryption. What is the middleman attack? Middleman attack, man in middle attack, man in middle attack होता है attack where the attacker intercept the communication between two parties. तो पार्टी A पार्टी B होता है, और C जो है इसके कम्युनिकेशन चुनता है, और C जो फिर B को देता है। तो बीच में एक अटैकर होता है जो उसके कम्युनिकेशन को सुनता है और फिर रिसीव करके दोनों के बीच में बात करता है। तो अटैकर वेयर अटैकर इंटरसेप्ट द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज। Which security principle ensure that data is not altered by the unauthorized parties, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। विच सिक्योरिटी? तो CIA प्रिवेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेबिलिटी। तो इंटीग्रिटी प्रिंसिपल ये इंश्योर करता है कि डेटा आपका अल्टर नहीं किया गया अनऑथराइज्ड यूजर के। इंटीग्रिटी ये बताता है कि डेटा जिसके लिए भेजा गया है, जिसके लिए बना है, उसी को पता, वही चेंज किया और कोई चेंज नहीं कर सकता है। इंटीग्रिटी जैसा भेजा गया वैसा चेंज नहीं, मतलब जैसा आपको भेजा गया वैसा ही मिला। इंटीग्रिटी ये इंश्योर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मालवेयर, है ना, तो रैंसमवेयर एक मालवेयर है, रूट किट एक मार्वेल है, वॉर्म एक फायरवॉल एक मार्वेल नहीं, फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर टूल है जो नेटवर्क के ट्रैफिक को आने जाने से कंट्रोल करता है। व्हाट डज द टर्म फार्मिंग रिफर्स टू द साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी में फार्मिंग क्या करता है? मैनिपुलेटिंग द DNS सेटिंग टू रिडायरेक्ट द यूजर मैलिशियस साइट, है ना, यूजर मैलिशियस साइट को रोकने के लिए हम लोग फार्मिंग करते हैं। व्हाट
which type of backup includes all file and that file has changed the since last full backup, differential backup है ना, which type of backup includes all file that have changed since the last full backup, तो differential backup बोलते हैं इसको. What is the purpose of public key infrastructure? PKI का जो है फुल फॉर्म होता है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर. उसका पर्पस क्या है? टू मैनेज द डिजिटल सर्टिफिकेट एंड इनक्रिप्शन कीज. इनक्रिप्शन कीज और डिजिटल सर्टिफिकेट जो होता है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसको मैनेज करते हैं पब्लिक की जो होता है PKI इन्फ्लुएंस करता है. व्हाट इज द ब्रूट फोर्स अटैक? अटेम्प्टिंग द ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन टू गेस द पासवर्ड, है ना. ब्रूट फोर्स अटैक किसको बोलते हैं? अटेम्प्टिंग द ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन टू गेस द पासवर्ड, उसको ब्रूट फोर्स अप्रोच भी बोलते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक भी बोलते हैं. विच सिक्योरिटी मेजर involves dividing the data into the multiple parts. Which security measures involving dividing the data into multiple parts and storing them separately? वो होता है data segregation. What is the primary purpose of intrusion detection system? Intrusion detection का primary purpose क्या है? Identifying the responding to the suspicious activity. IDS का full form होता है, क्रेडिट कार्ड ये सब में लगता है उसको. Identifying the responding to the suspicious activities. तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जैसे कि मान लो आपका क्रेडिट कार्ड है और उस क्रेडिट कार्ड में आपने अलर्ट लगा रखा है कि अगर आप 10,000 से ज़्यादा आपका अगर बैलेंस गया तो इसका मतलब 10,000 से आप नॉर्मली आप 10,000 रुपीज़ पर मंथ खर्च करते हो. तो अगर मान लीजिए उस किसी महीने में 1 लाख रुपीज़ खर्च हो जा रहा है तो वो IDS जनरेट होगा. इससे आपको अटैक से बचने का फ़ायदा होगा. इंट्रूजन आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्डिंग द सस्पिशियस एक्टिविटी, तो कैसे सोचेगा कि ये सस्पिशियस एक्टिविटीज़ है, उसको बचाने के लिए IDS यूज़ करते हैं. विच साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क प्रोवाइड द गाइडलाइन फॉर ऑर्गेनाइजेशन? विच साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑफ गाइडलाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? तो NIST साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, NIST नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी होता है. तो ये NIST क्या पढ़ाई पढ़ता फ्रेमवर्क कराता है आप लोग को? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, NIST है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी. NIST क्या करता है आप लोगों को कि ये प्रोवाइड करता है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज द मिटिगेट साइबर सिक्योरिटी. NIST नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी. व्हाट डज तो यहाँ पे what is the main purpose of honey pot in the cyber security? साइबर सिक्योरिटी में हनी पॉट का क्या पर्पस है? अट्रैक्ट द बीज, डिसीव द अटैकर एंड गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर मेथड. हनी पॉट का डिसीव द अटैकर्स एंड गैदर द इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेथड. इसको हनी पॉट बोलते हैं. हनी पॉट बोलते अब क्या था? डिसीव द अटैकर. पहले तो अटैकर को धोखा दे करके उसके सारे इन्फॉर्मेशन को हम लेते हैं, उसको हम लोग हनी पॉट अटैकर बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि एक बार आपका अटैक हुआ फिर से उसको अटैक कर देते हैं ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिल जाए, इसको हम हनी पॉट अटैक बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी में. ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन लाया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप एक बार इसको गो थ्रू दे जाओ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ. आप फास्ट फॉरवर्ड का भी देख सकते हो, सब बस एक बार आप लोग देख लो, इसको बहुत यूजफुल होने वाला है आपके लिए. ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय.